मिसेस का सान और फाइनली द वेट इज ओवर, हेयर आई कम। एक्वेरियस, हैप्पी न्यू ईयर एक्वेरियस वालों। उम्मीद करता हूँ 2023 आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा, और जिनका अच्छा नहीं गुजरा अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है। आपके हक में क्या बेहतर है ये हमें कभी भी नहीं पता होता, सिवाय उस डिवाइन एनर्जी के जो जिसके कब्ज़े में आपकी और मेरी जान है गाइस। लेकिन उम्मीद करता हूँ 2024 आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे एक्वेरियस वालों। इसलिए आज की ये मैं स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ, न्यू ईयर कैसा रहेगा 2024 एक्वेरियस के लिए। तो क्या क्या है आप लोगों के लिए 2024 में एक्वेरियस वालों, इसी पे बात करेंगे। और कार्ड्स का जो स्प्रेड होगा वो मेजर स्प्रेड होगा, एक 12 कार्ड्स पुल करूंगा जनवरी से लेके दिसंबर 2024। हर महीने के एक एक कार्ड को निकाल के डिस्क्राइब करूंगा। उसके बाद ओवरऑल एनर्जी में बॉटम कार्ड आपको दिखाया जाएगा कि पूरे साल किस तरीके की एनर्जी आप लोगों पर हावी रहेगी। और मैं सिर्फ रीडिंग्स नहीं देता, गाइडलाइन भी देता हूँ। तो आप लोग अगर मेरे कहने पे चल पड़े ना तो 2024 में से मैक्सिमम जूस निकाल सकोगे एक्वेरियस वालों आप लोग। लेकिन आप लोगों को रीडिंग्स समझनी पड़ेगी और सुननी पड़ेगी। और जिन लोगों ने मेरी रीसेंट वीडियो नहीं देखी उसके अंदर इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा है एक्वेरियस वालों। रीसेंट न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर 2024 का जो फोरकास्ट है टैरो का ऑल हॉरोस्कोप्स के लिए, वो आज के आज जाके देखो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पे शो ना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज के आज जाके उस वीडियो को लाजमी देखें। और अदरवाइज जिनको अपनी पर्सनल पे रीडिंग करवानी है तो जल्द से जल्द स्लॉट्स बुक कर लें। स्लॉट्स बहुत लिमिटेड रह चुकी हैं, क्योंकि उसके बाद पूरा एक वीक आप लोगों को स्लॉट नहीं मिलेगी जनवरी के फर्स्ट वीक में। उसका रीज़न ये होगा कि लोग ऑलरेडी स्लॉट्स बुक करवा रहे हैं, क्योंकि सबको अपने 2024 का, किसी को जायचा बनवाना है, किसी को बर्थ चार्ट स्कैन करवाना है, किसी को अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेनी है कि किस तरीके से लाइफ को ड्राइव किया जाए, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जेनेरिक रीडिंग की बात कर रहा हूँ। ये किसी के साथ रेजोनेट करते हैं और किसी के साथ रेजोनेट नहीं करते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 80% से ऊपर ज़ोडिएक साइन को कवर कर पाऊँ, ताकि हर इंसान को मैं उसके हवाले से कार्ड को रेजोनेट करके उसको सही मैसेज और स्टोरी बता सकूँ जो बैक एंड पे आप लोगों की लाइफ में चलने वाली है। तो वेल गाइज, इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिन लोगों को ईवल आई और मैजिक प्रोटेक्शन शील्ड चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, वो आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तमाम डिटेल्स सेक्रेटरी का नंबर तक जो है व्हाट्सएप, वो लिंक में अवेलेबल है। वेल गाइज, इसी के साथ फॉलो करते हैं 2024 कैसा रहेगा एक्वेरियस वालों के लिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन, ओवरऑल एनर्जी ऑफ द ईयर, अपकमिंग न्यू ईयर 2024 फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस। क्या है एक्वेरियस वालों के लिए 2024 में कैसा रहेगा। 2024 के 12 महीने, एक कार्ड तो पॉपअप हो गया है, तो जनवरी का कार्ड है। लॉजिक कल हो जाओगे, ऑलरेडी बहुत लॉजिकल हो तुम लोग। अभी मैं एक एक कार्ड को डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन सक्सेस का मंथ है, साल चढ़ते साथ ही सक्सेस किन किन चीज़ों में और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हर कार्ड को डिस्क्राइब करने के बाद मैं आपको डिटेल रीडिंग्स में बताऊंगा, ठीक है। फरवरी का मंथ, खामोशी तारी रहेगी फरवरी के मंथ में। मार्च का मंथ, कोई खुशी मिल सकती है, शादी वगैरह हो सकती है, सफ़र कर सकते हो, कारोबार में सक्सेस मिल सकती है। अप्रैल का मंथ, अपने जज्बातों को अपने रास्ते में मत आने देना, प्रैक्टिकल माइंड से सोचना। और ठीक है, इमोशनल होके भी सोचना है, लेकिन 50-50% बैलेंस करके। लेकिन अपनी चीज़ों को अगर जज्बातों में आ जाओगे, हवा में फैसले ले लोगे, और जैसा कि मैं रीसेंट वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर हवा में किए गए और जल्दी किए गए फैसले नुकसान देंगे, भले वो लव लाइफ से रिलेटेड हो या कारोबार से रिलेटेड हो। मई का महीना उदासी दे के जाएगा, यहाँ पे ब्रेकअप्स हो सकती हैं, सेपरेशंस हो सकती हैं, दिल टूट सकता है, चीटिंग हो सकती है। तो इस महीने में ब्रेक लगा के रखनी है इन्वेस्टमेंट पे भी, भले वो दिल की और जज्बातों की इन्वेस्टमेंट हो, भले वो पैसे की इन्वेस्टमेंट हो। जून का महीना, नेम एंड फेम की गेम ओपन रहेगी, ऑन रहेगी। आप लोगों को दुनिया पसंद करना शुरू कर देगी। अगर मीडिया, सोशल मीडिया से बिलोंग करते हो तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, पैसा आने के चांसेस हैं। साल के मिड में आप लोग इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, विच इज़ गुड। जुलाई का महीना, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप लोग यहाँ पे काफ़ी रूहानी होते हुए दिखाई दे रहे हो, पुरानी बीमारियाँ खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं एक्वेरियस वालों आप लोगों की। जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता था उनका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और उसके अलावा आप लोग हील हो सकते हो, ठीक है। हेल्थ माशाल्लाह इश्यूज आप लोगों को अगर होंगे भी तो अगेन मैं पीछे थोड़ा चले जाऊँ, मई के महीने में, 5वें महीने में हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वो हेल्थ इश्यूज क्या होंगे, इन डेप्थ रीडिंग्स में बताऊंगा। तो जुलाई का महीना काफ़ी ज़्यादा रूहानी महीना है, सच्चे ख्वाब आ सकते हैं, सिक्स सेंस तेज हो सकती है, हील हो सकते हो,
पुरानी बीमारियां ख़त्म हो सकती हैं। बेहतरीन टाइम है सेहत का ख्याल करने का। अगस्त का महीना प्रोस्पेरिटी आती दिखाई दे रही है, बच्चे पैदा होते दिखाई दे रहे हैं, शादियां होती दिखाई दे रही हैं। बेहतरीन मंथ रहेगा अगस्त का महीना शादी के हवाले से भी। सितंबर के महीने में इमोशनली स्टेबिलिटी मिल रही है, इमोशनली आप लोगों को सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है, मुतमईन होते हुए ज़िंदगी से दिखाई दे रहे हैं 90% तक एक्वेरियस वाले, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी गुड। उसके बाद क्या बात है, अक्टूबर का महीना सक्सेस का महीना है। कारोबार, अगर कोई नया कारोबार करना शुरू करो, अगर एक से ज़्यादा कारोबार करने हैं तो 2024 में अगर पहला कारोबार साल के शुरू में किया तो दूसरा कारोबार अक्टूबर के मंथ में कर सकते हो। ट्रैवलिंग कर सकते हो, सफ़र कर सकते हो, स्टडी और एजुकेशन बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है और सही टाइम है अपने आइडियाज़ को यूटिलाइज करने का, प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। नवंबर के महीने में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मिल सकती है, कहीं से कोई ऑफर आ सकती है। नवंबर का महीना ज़्यादातर ज़ोडिएक्स की रीडिंग्स में नवंबर का महीना बहुत ज़्यादा ना वैल्यू रख रहा है, ना चाहते हुए भी वैल्यू रख रहा है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ का साल है। यहाँ पर आप लोगों की कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो सकती है या ख़त्म हो सकती है, डिपेंड करता है आप लोगों की डीड्स पे। लेकिन आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होती हुई दिखाई देगी नवंबर के मंथ में। दिसंबर का मंथ, सपोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स। तो एक्वेरियस वालों, यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना शुरू कर दो और करोगे भी। दिसंबर का महीना साल का आखिरी जो महीना होगा, इसमें कहीं ना कहीं आप लोग पहले खुद को तो सपोर्ट कर लो, खुद को तो समझ लो, बाद में दूसरों को भी सपोर्ट कर लेना। ये आप लोगों के लिए मैसेज भी है और आप लोगों को करना भी इसी तरीके से। अगर मेरे कहने पे चल लोगे ना तो इस साल को इंजॉय कर लोगे। तो ओवरऑल एनर्जी में आ रहा है कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स। तो मुझे आप फिर भी ना बेचैन और उदास दिखाई दे रहे हो 2024 में, ऐसा क्यों है? जबकि जो बैलेंस एक्वेरियस है ना, जो कि अवेयर है, जिनकी अवेकनिंग हुई है स्पिरिचुअली, जिनको कैलकुलेशंस का पता है, जिनको पता है, जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन है, तो एक्वेरियस वालों हैशटैग डिसिप्लिन, हैशटैग फ्रेंडशिप्स, ये दो हैशटैग मैं हर स्टार को दे रहा हूँ इस साल के लिए, दो टैग्स आपके लिए, ठीक है? तो इस तरीके से खुद को ड्राइव करना है। अब हम फॉल करेंगे डिटेल रीडिंग में, तो जल्दी से अपने कॉफ़ी का या चाय का मग पकड़ लो, रज़ाई तकिया शकिया ले लो। रात के 4 बज रहे हैं गाइस और हीटर मैंने चला लिया, सुट्टा मैं लगा रहा हूँ। वैसे स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, लेकिन क्या करें, बुरी आदत है। लेकिन आप मत कीजिएगा, मैं यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा स्मोकिंग को, ठीक है? वेल एक्वेरियस वालों, आप लोगों की इन डेप्थ रीडिंग में फॉल करने लगे हैं हम। जनवरी का महीना, स्पीक योर माइंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। जनवरी के महीने में इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी आप लोगों की, अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करते दिखाई दे रहे हो। वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए बेहतरीन टाइम है, सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है, शादी करने के लिए बेहतरीन टाइम है एक्वेरियस वालों। जनवरी का महीना सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है, पैसा आता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो सक्सेस मिल रही है ना, ये किन को मिलेगी? जो मेहनत कर रहे हैं, और जिन्होंने मेहनत की है ना, यकीन जानो उन्होंने बहुत पेन लिया है इस लेवल तक पहुँचने के लिए। अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्या 2024 में मैं वो लेवल अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जो मैंने सोचा हुआ है, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ 75% एक्वेरियस वालों के साथ होगा। 25% वो विल एक्वेरियस बैठे हुए हैं जो इस वक्त मुझे सुन भी रहे होंगे, जो कुछ भी नहीं कर रहे, ना जॉब कर रहे हैं, ना काम कर रहे हैं। तो ऐसा मत करो, डू समथिंग। लेकिन एक फाइनल हैशटैग दे दूँ, नो पेन नो गेन, सिंपल इज दैट। वेल एक्वेरियस वालों, जनवरी का महीना ऐसा गुजरेगा, पॉजिटिव रहेगा। फरवरी के महीने में एकदम खामोशी लग जाएगी। वैसे नॉर्मली साल के मिड में या एंड में हम जरा साइलेंट मोड पे जाते हैं, हर स्टार जाता है, लेकिन आप तो फरवरी में ही साइलेंट मोड पे चले गए। क्या रीज़न हो गया? ट्रस्ट योर ओन कंसोल फर्स्ट। ओके, चेंज आएगा लाइफ में। फरवरी में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन फ्लक्चुएट करेंगी। डील्स हो सकता है कि आप लोग की कामयाब ना हो, तो हवा में बिल्कुल फैसले नहीं करने फरवरी के मंथ में, कहीं पे डील नहीं करना। फरवरी का मंथ रेस्ट का टाइम है, ऑब्जर्व करने का टाइम है, कैलकुलेशन करने का टाइम है, सोच समझ के प्लान करने का टाइम है। इस दौरान शादी वगैरह से भी परहेज करें, बस खामोश रहें। आपकी रूहानियत बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, स्पिरिचुअलिटी फरवरी के मंथ में बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप लोगों को सच्चे ख्वाब आना, सिक्स सेंस का तेज होना, विच इज़ वेरी गुड। मार्च के महीने में सक्सेस मिलती दिखाई दे रही है। मार्च का महीना शादी के लिए बहुत पॉजिटिव माना जा रहा है अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, मेरी टैरो कार्ड्स की रीडिंग के मुताबिक। एक्वेरियस वालों, आप लोगों के लिए मार्च का महीना शादी का महीना है। शादी कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, पुरानी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, सफ़र करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कहीं पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो वहाँ से प्रॉफिट होगा। 70% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप 2024 में। अगर कोई कहे ना कि मुझे इस साल कोई बिजनेस शुरू करना है, मेरे पास 1000 रुपये हैं, लेट्स सपोज एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
तो आप 1,000 रुपये में से 700 रुपये अपने कारोबार पे लगा सकते हो। जैसे कि आप लोगों के पास 10 लाख है, 10 लाख में से 7 लाख रुपया तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और 3 लाख बैकअप पे रख सकते हो। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ रफली। तो बेहतरीन टाइम है, तीसरा महीना हर लिहाज से इम्तिहानों में कामयाबियाँ आती दिखाई दे रही हैं। एक्वेरियस स्टूडेंट्स टॉप 5 में नज़र आ रहे हैं 2024 में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो मार्च के महीने तक गेम रहेगी ऐसी। अब बात कर लीजिए अप्रैल। अप्रैल में गेम थोड़ी सी चेंज होगी, थोड़े से जज्बाती और इमोशनल दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर अपने जज्बातों को अपने रास्ते में मत आने देना। डोंट लेट योर इमोशंस गेट इन द वे। बहुत जेंटल भी दिखाई दे रहे हो, पर्सनैलिटी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी करती हुई दिखाई दे रही है। आप खुद को जो उनसे एक्सप्लोर करोगे इस दौरान, और इस दौरान आप लोग कहीं ना कहीं जज्बातों में बह सकते हो। किसी के साथ डील मत करना, किसी के साथ कारोबारी मामला मत करना। कानूनी मामला तो आप लोग के बहुत बेहतर रहने वाले हैं। अगर कानूनी मामला चल रहे हैं तो उसमें आप लोगों को 2024 में सक्सेस मिल सकती है, जिसका मंथ अप्रैल हो सकता है। अदरवाइज शादी करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है, रिलेशनशिप्स को बैलेंस करने के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन नए रिलेशनशिप्स बनाने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। मई के महीने में मायूसी होगी, पार्टनर से चीट हो सकती है, या एक्स पार्टनर जिंदगी में वापस आके जिंदगी को मजीद खराब कर सकता है। तो एक्स पार्टनर की तरफ मत जाना आप लोग 2024 में। मई में ये मामला आप लोगों के साथ होंगे। उदासी आ सकती है, अपसेट हो सकते हो, थोड़ा डिप्रेशन में जाते दिखाई दे रहे हो। ऐसे एक्वेरियस वाले कान खोल के सुन लें, जो अकेले रहते हैं, जो लोनर हैं, वो ऐसा मत करें। किसी दोस्त को, किसी कुलीग को दोस्तियां करना सीखें एक्वेरियस वालों। और अगर आप ऑलरेडी दोस्तियां करते तो, लेकिन ज़्यादातर एक्वेरियस वाले जिनकी पर्सनैलिटी बैलेंस नहीं है, मैं यहाँ उनको बात कर रहा हूँ। अगेन मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा। जो बैलेंस पर्सनैलिटी वाले हैं, दोस्तियां करना चाहते हैं, दोस्त हैं भी बहुत, ज़िंदगी परफेक्ट चल रही है, उनकी बात नहीं कर रहा। जो 70% तक एक्वेरियस वाले हैं ना इम्बैलेंस, उनकी बात कर रहा हूँ। सेपरेशन का मंथ भी माना जा रहा है, डाइवोर्सेस भी इस मंथ में हो सकती हैं, ब्रेकअप वगैरह हो सकते हैं, और किए गए वादे पूरे नहीं होंगे। इसलिए आप लोगों को मई के महीने में ब्रेक लगानी है, सफ़र भी नहीं करना। सफ़र अच्छा नहीं रहेगा, बुरी नज़र भी लगती हुई नज़र आ रही है, और मैजिक भी होता हुआ दिखाई दे रहा है मई के मंथ में। तो आप लोग अपने आप को शील्ड करवा लो, प्रोटेक्ट करवा लो। उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हो एक्वेरियस वालों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या जिससे भी आप लोग करना चाहो कर सकते हो। जून के महीने में अगेन शादी के लिए बेहतरीन मंथ है। एक मार्च का महीना बेहतरीन था, दूसरा जून के महीने में शादी कर सकते हो। यहाँ पर अब आप लोगों को फेम मिलेगा, यहाँ पर पुराने की गई इन्वेस्टमेंट आप लोगों को फ़ायदा देगी। एक्वेरियस वालों किसी लॉटरी, इनामी स्कीम में या किसी भी किस्म की इनामी बॉन्ड की स्कीम में हिस्सा मत लो, उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म गेम होगी, तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म खेलना तो है, लेकिन शॉर्टकट की तरफ नहीं भागना। तो ऐसा कुछ भी करना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। अदरवाइज जून का महीना एक अच्छा मंथ है। यहाँ पर आप लोगों की शादियाँ होती दिखाई दे रही हैं, नए रिश्ते बनते दिखाई दे रहे हैं, झट से मंगनी फट से ब्याह वाले सीन भी होते हुए जून के महीने में दिखाई दे रहे हैं। बहुत पॉजिटिव मंथ रहेगा जून का महीना भी। हेल्थ आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है जून के महीने में। अदरवाइज मई के महीने में जो पिछला मंथ था, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ इश्यूज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? आप लोग का इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, आप लोगों के खवातीन में यूट्रस इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उस तरफ से थोड़ा सा एहतियात करना आप लोग साल के पहले 5 से 6 महीनों में, तो आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। जादू की वजह से आप लोगों की हेल्थ को जो है वो ख़राब किया जा सकता है। दुश्मनों की जो लिस्ट है वो भी बढ़ रही है इस साल, तो थोड़ा सा मोहतात तरीके से चलना पड़ेगा। खाने पीने में परहेज़ कीजिएगा, बैलेंस रखिएगा। जितनी प्रोटीन ले रहे हैं उतने ही कार्बोहाइड्रेट्स लें, मतलब कि जितने वाइटामिन ले रहे हैं उतने ही मिनरल्स लें। आम अल्फाजों में समझा दूँ, जितना गोश्त खा रहे हो उतनी सब्ज़ी और दालें भी खाओ, और जितनी सब्ज़ी और दालें खा रहे हो उतने फ्रूट्स भी खाओ। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखना एक्वेरियस वालों, और कोशिश ये करना कि परिंदों को जितना हो सके दाना, बाजरा, कबूतरों को ये डालो, इससे रिजल्ट बहुत बढ़ेगा, फाइनेंस बहुत बूस्ट होगा। ये रेमेडी मैं हमेशा बताता हूँ, तमाम एयर साइंस वालों के लिए सेम होती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए, लेकिन इस बार स्पेसिफिकली इस साल मैं आप लोगों को, एक्वेरियस वालों को, इस चीज़ को रेकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है जी। जुलाई के महीने में अगेन स्ट्रेंथ बढ़ती दिखाई दे रही है। यहाँ पर हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, पुरानी बीमारियाँ दूर होती दिखाई दे रही हैं, लोगों को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो, रूहानियत बूस्ट होती हुई दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी गुड। इस दौरान आप लोग पैशनेट हो जाओगे, आप लोगों में ना एक अजीब किस्म का ना नडर हो जाओगे, आप लोग बहादुर बन जाओगे। तो ये साल बहादुरी का साल भी माना जा रहा है एक्वेरियस वालों। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रही है, इस वजह से आप लोग की पर्सनैलिटी काफ़ी चार्मिंग रहेगी 2024 में। तो ये जुलाई के महीने तक की गेम है। अगस्त के महीने में जिन
खवातीन को हार्मोन्स की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है होगी, उनकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट होती भी दिखाई दे रही है, हेल्थ इंक्रीज होगी, पैसा आता दिखाई दे रहा है, प्रॉपर्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई एक्वेरियस वाले के दिल में ये सवाल है कि क्या 2024 में मैं पैसा कमा सकूंगी या कमा सकूंगा, द आंसर इज यस। क्या सक्सेस हासिल कर सकूंगी? यस। और जो जिन लोगों ने भी सफ़र शुरू नहीं किया, जो 2024 में सफ़र शुरू करेंगे, क्या वो स्टेप 1 पे जा पाएंगे, लेवल 1 तक जा पाएंगे? बिल्कुल जा पाएंगे, लेकिन उसके लिए बुरी नज़र उतारना, सदके वगैरह देना और कैलकुलेटिव होकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट का भी, बेहतरीन टाइम है सफ़र करने का, बेहतरीन टाइम है शादी करने का। अगस्त का महीना, सितंबर के मंथ में इमोशनली स्टेबिलिटी मिलेगी। जिन लोगों ने राइट टाइम पे राइट परसेंटेज पे इन्वेस्टमेंट की थी कारोबार में या लव रिलेशनशिप में, उनकी वो कामयाबियां मिलेंगी, उनको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, अपनों से मोहब्बत मिलती हुई दिखाई दे रही है। एवरीथिंग हैज टर्न अराउंड वेल, एंजॉय योर सक्सेस। और ये वो टाइम है कि जहाँ पर आप पूरे साल में जो मेहनत की थी, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो के जोन से आप बैठ सकते हो, कहीं सफ़र कर सकते हो, कि नॉर्दर्न एरिया में जाके ओपन एयर इंजॉय कर सकते हो, किसी पहाड़ी इलाके में जाके माउंटेन्स देख सकते हो। ये आप लोगों के लिए ना बड़ा गुड लक का बाइज़ है। कभी कभार होता है ना, हिजरत करना, वैसे भी इन फ्रंट ऑफ अगर मुस्लिम स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक देखा जाए तो हिजरत करना फ़ायदेमंद होता है, आपकी किस्मत खुलती है उससे। तो हिजरत करना ये साल बहुत बेहतरीन साल रहेगा आप लोगों के लिए। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और इन्जॉय करने का टाइम है सितंबर का मंथ। इस दौरान कोई सरदर्द लेने की, कोई बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। अक्टूबर के मंथ में अगेन दोबारा से आप लोगों को मौका मिलेगा कि कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो साल के एंड में कर लेना, एक से ज़्यादा जॉब्स करना चाह रहे हो कर लेना, प्रमोशंस होंगी, पैसा बढ़ेगा, लाइक रिश्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो सिंगल एक्वेरियस वाले हैं उनके लिए शादी के प्रपोजल्स आते दिखाई दे रहे हैं। अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों ही आप लोगों के हक में बेहतर रहेंगी 2024 में, ये मैं आप लोगों को बता दूं। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप खड्डे में जा रहा है तो उसको खड्डे में जाने दें, क्योंकि इसको बचाने का मौका सिर्फ आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ इस साल के पहले 3 महीने ही होंगे, जिसमें आप अपने कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को संभालना चाहते हो। अदरवाइज डाइवोर्सिस की रेशो मई के महीने में ज़्यादा रहेगी। लेकिन हम थे अक्टूबर के महीने में और अब हम फॉल कर रहे हैं नवंबर के महीने में। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आंसरिंग द कॉल टू एक्शन क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, तो यहाँ पर अब अपॉर्चुनिटी आएगी। नवंबर का मंथ ज़्यादातर ज़ोडिएक्स की मेरी रीडिंग्स के मुताबिक नवंबर का मंथ ऐसा है कि जहाँ पर आप लोगों को ऑफर्स आ सकती हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जॉब के हवाले से, बाहर के मुल्क जाने के हवाले से, वर्क परमिट वीज़ा मिल सकता है। और ये टाइम बेहतरीन टाइम होगा ऐसा किसी भी चीज़ को इनिशिएटिव लेने का भी, ठीक है। अगर किसी सवाल का इंतज़ार कर रहे हो, किसी चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हो, काफ़ी सदियों और सालों से लगे हो, तो नवंबर के महीने में उस चीज़ का आंसर भी आप लोगों को मिल जाएगा। सेल्फ अवेकनिंग होगी, आप लोग की स्पिरिचुअल अवेकनिंग 3 बार हो रही है एक्वेरियस वालों। वाहिद आपका ज़ोडिएक कैसा है 2024 में कि अगर रूहानियत पे जाना चाहते हो, स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करना चाहते हो, वैसे मेरी एक स्पिरिचुअल सोसाइटी बनने वाली है कसान स्पिरिचुअल सोसाइटी के नाम से, नंबर 7, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन उसकी डिटेल्स किसी लाइव वीडियो सेशन में मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा। तो वेल गाइस, नवंबर का मंथ भी अच्छा है, बेहतरीन है। और इसके अलावा दिसंबर का मंथ, सपोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर। आप लोगों को थोड़ा सा विजडम अपने अंदर दिखाई देगा, आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रो होगी। आप लोगों को एक चीज़ मैं बता दूं कि बैलेंस करना आ जाएगा। 2024 आपको बैलेंस करना सिखाएगा। तो एक और हैशटैग विकेरियस वालों, सब ज़ोडिएक साइंस को दे रहा हूँ, आपको भी दे रहा हूँ, हैशटैग बैलेंस। बैलेंस करके चलोगे, कैलकुलेटिव होके चलोगे, रिसेप्टिव होके चलो, दोस्त बनाओ, कम्युनिकेशंस आने वाले हैं नवंबर के मंथ में। और अपने आप को पहले सपोर्ट करो, अपने आप को समझो, तभी आप दुनिया को समझ पाओगे। ओवरऑल एनर्जी इस पूरे साल में आप लोगों के लिए सफ़र करना, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करना, पुरानी प्रॉब्लम्स, पुराने टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन होके फॉरवर्ड होने का टाइम है। अगर आपके जहन में ये बात चल रही है कि क्या मुझे इस सड़े हुए रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप लोग चाहते हो कि जी क्या इस साल मुझे अपनी जॉब स्विच करना चाहिए, एग्जैक्टली। क्या आप लोग चाहते हो कि इस साल आप लोगों को किसी दूसरे मुल्क में सफ़र करना है, बेहतरीन टाइम है, आज के आज कर लो, कोई मसला नहीं है। वेल गाइस, दिस इज इट। इसके अलावा एक्वेरियस वालों, आप लोगों को एक रेमेडी बता रहा हूँ, जैसा कि जिन लोगों ने रिसेंट वीडियो नहीं देखी जाके देखें, इस वीडियो में भी बता ही रहा हूँ आप लोगों को कि देखिए हेल्थ की तरफ से जो इशू आ रहे हैं ना आप लोगों को, उसके अंदर ये है कि जो वजन बहुत जल्दी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नज़र कमज़ोर के मामला आप लोगों के साथ भी रहेंगे। और इसके अलावा मेल एंड फीमेल जो कमज़ोरियाँ हैं, लाइक जो पर्सनल आप लोगों के बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो किसी के साथ कपड़े वगैरह एक्सचेंज मत करें,
आप लोगों की जो स्किन है वो इतनी सेंसिटिव है कि बहुत जल्दी वायरस कैरी करेगी, तो आपको 2024 में थोड़ा सा सेंसिटिव होकर चलना पड़ेगा, अदरवाइज ऑल इज गुड। और एक और चीज़, इस साल का जो कलर है वो ग्रीन है गाइस, जैसा कि रिसेंट वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो आप लोगों को चाहिए कि ग्रीन कलर का कुछ भी दान करो 2024 की नाइट को, मतलब कि न्यू ईयर नाइट पे, न्यू ईयर से एक दिन पहले या न्यू ईयर के पहले दिन ये दान करो। इससे आप लोग बुरी नज़र से और मैजिक से काफ़ी हद तक सिक्योर रहोगे, और बर्ड्स को दाना डालने से रिजक बढ़ेगा, और आप लोगों के सफ़र में जो रुकावटें आती हैं वो आप लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेल गाइज, इस चीज़ को लाजमी फॉलो अप करना है, जिस तरीके से मैंने आपको डिटेल दी है, जिस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोगों को चलना चाहिए। अगर इस तरीके से ड्राइव कर लिया, ट्रस्ट मी, आप लोग बहुत इंजॉय करने वाले हो 2024 को, क्योंकि बहुत सी हैपनिंग्स है 2024 में एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए। वेल गाइस, दिस इज इट। ये थी एक्वेरियस की रीडिंग 2024 की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की बहुत सारी मज़ेदार वीडियोस आने वाली हैं अलग से। 2024 है, नया साल है, और नया ही मैं हूँ, तो हम लोग जो है काफ़ी चीज़ें डिफरेंट कर रहे हैं इस साल में। इस साल में हर मंथ अलग अलग लव रीडिंग्स की भी वीडियोस आप लोगों को आती रहेंगी। लेकिन प्लीज़ गाइज, मुझे सपोर्ट करें। मैं जानता हूँ आप मुझे करते हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अक्सर व्यूवर्स आते हैं, देख लेते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ करें। बिग लव एंड रिस्पेक्ट, और मैं आप लोगों को एक्वेरियस वालों फिर से ब्लेस करूं कि 2024 आप लोगों का बहुत अच्छा गुजरे। इसी के साथ कासान को इजाज़त मिलते हैं आने वाली शॉर्ट रील्स और लॉन्ग वीडियोस में। तब तक के लिए गाइस, लव एंड पीस।